Good evening, dear students and friends. Last class I have started the operators and shown some input method also, as well as I have uploaded some video for class 11th and 10th, that is including arrays, introduction to arrays, introduction to class and object. So today I will continue with the basic topic, that is operators. Okay. So first of all, question will arise in your mind, what is an operator? So operator is a symbol or a token used to do mathematical calculations, relational calculations and logical calculations. I will explain in Hindi also. Operator मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, रिलेशनल कैलकुलेशन के लिए और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है. तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो जनरली सबको पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, ये जनरल कैलकुलेशंस के लिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है. तो उसका डेफिनेशन में जो टर्म आता है, इट इज अ सिंबल. सिंबल तो ठीक है, बट व्हाट इज अ टोकन? In programming languages, token means every individual unit of a program is known as a token. I have explained in my video earlier also, पहले भी बताए हैं, जैसे variables, constants, operators, ये सब tokens ही होता है. ठीक है. अब देखो operators का जो basic classification होता है, सबसे पहले होगा arithmetical operator, फिर होगा रिलेशनल ऑपरेटर और फिर होगा लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, ये तीन मेजर क्लासिफिकेशंस है. इसका भी सब क्लासिफिकेशंस होता है चिल्ड्रन. ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर तीन तरह का होता है. एक को बोलते हैं यूनरी, दूसरा को बोलते हैं बाइनरी और तीसरा को बोलते हैं टर्नरी. तो ये तुम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो. यूनरी मतलब 1, बाइनरी मतलब 2 और टर्नरी मतलब 3. ठीक है. तो यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स तो ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गया. तो फिर उसमें यूनरी का मतलब क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग? आई मीन टू से, यूनरी मतलब 1 तो वो तो ठीक है, बाइनरी मतलब 2, टर्नरी मतलब 3. तो यूनरी मतलब 1 का मतलब हुआ कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, उसको यूनरी बोलते हैं. बाइनरी मतलब जिसमें 2 वेरिएबल हो और टर्नरी मतलब जिसमें 3 वेरिएबल हो. फॉर एग्जांपल, अब देखो यूनरी का भी क्लासिफिकेशंस है. यूनरी प्लस, फिर होता है यूनरी माइनस, फिर होता है यूनरी इंक्रीमेंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस प्लस साइन से. फिर होता है यूनरी डिक्रीमेंट, इसको डिनोट करते हैं माइनस माइनस साइन से. ठीक है, ये सब होता है यूनरी ऑपरेटर्स. तो इसमें एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जांपल हम लोग लिख दिए प्लस ए, माइनस ए, यहाँ लिख दिए प्लस प्लस ए, यहाँ लिख दिए माइनस माइनस ए. ठीक है. और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशंस भी होता है, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ऐसे क्लासिफाई होता है. हम डिटेल में डील करेंगे. ठीक है. और बाइनरी में कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग लिख दिए ए प्लस बी, कॉमा ए माइनस बी, ए इंटू बी. ठीक है. ए डिवाइडेड बाई बी, ए मॉड्यूलस बी. प्रोग्रामिंग में परसेंटेज साइन कुछ नहीं होता है, मॉड्यूलस होता है. ठीक है. तो ए प्लस बी तो सबको समझ में आ रहा है, ऐड कर देगा ए और बी को, ये सब्सट्रैक्ट करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा और ये कोशिएंट आंसर देगा. जैसे नॉर्मल डिवीजन में कोशिएंट ही आंसर होता है. और ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलस डिवीजन, परसेंट साइन जैसा जो दिख रहा है. तो ये होता है ए मॉड्यूलस बी, ये रिमाइंडर आंसर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखे 5 मॉड्यूलस 2, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइड करोगे तो 1, 2 टाइम्स तो डिवाइड हो जाएगा ना. देखो किसी तरह का कंफ्यूजन है तो हम दिखा दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. 2 टाइम्स में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, कोशिएंट 2 और रिमाइंडर 1, तो इसका आंसर 1 आएगा. और 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे तो इसका आंसर कोशिएंट आएगा. ये मतलब है, दोनों डिवीजन ही है. ये रिमाइंडर आंसर देगा, ये कोशिएंट आंसर देगा. ठीक है. तो ये होता है. और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर. तो टर्नरी ऑपरेटर का अपना सिंटैक्स होता है, इसको हम बाद में डील करेंगे डिटेल में. ठीक है. फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे.
तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है मोर देन, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, और फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। तो ये होता है तीन तरह का, एंड और नॉट। तो एंड का सिंबल होता है दो एंड सिंबल, जो तुम लोग नॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हो, जिसको एंड बोलते हो शॉर्टकट में। और का सिंबल होता है दो स्ट्रेट लाइन, और नॉट का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कैटेगरी है ऑपरेटर्स का। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा यूनरी ऑपरेटर को डिफाइन कर देते हैं। जैसे बताएं, यूनरी ऑपरेटर मतलब एक वेरिएबल यूज होगा तो यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी प्लस का काम क्या है? यूनरी प्लस का कुछ स्पेशल रोल नहीं है, जैसे नॉर्मल प्लस साइन होता है वैसा ही है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग कभी कभी बोलते हैं यूनरी प्लस is also used to attach a message with a variable in the print statement। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, जावा में पर्टिकुलरली, तो मैसेज और वेरिएबल नेम के बीच में प्लस साइन लगाते हैं, तो उससे ये अटैच होता है। तो बहुत सारा साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये प्लस साइन जो है यूनरी प्लस ऑपरेटर ही है। यूनरी माइनस ऑपरेटर का वही रोल है जो माइनस साइन करता है। किसी भी वेरिएबल के पहले लगा दोगे तो उसका वैल्यू को रिवर्स कर देगा, जैसे 8 है तो उसको -8 बना देगा। यूनरी इंक्रीमेंट वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है, यूनरी डिक्रीमेंट वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज करने का भी दो तरीका है, एक है प्रीफिक्स, एक है पोस्ट फिक्स। ठीक है, शॉर्टकट में बताते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले इंक्रीज कर देता है, पोस्ट फिक्स मतलब बाद में इंक्रीज करता है। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा पहले और बाद का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर में अभी प्लस माइनस इनटू डिवीजन और मॉड्यूलस डिवीजन ले लो। टर्नरी ऑपरेटर में मोर देन, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस पार्ट को रब कर देते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। वेरिएबल पे भी काम कर सकता है और कांस्टेंट पे भी काम कर सकता है। जैसे हम कोई वैल्यू लिखे 5 मोर देन 6, तो कोई भी बता सकता है कि 5 इज नॉट मोर देन 6, तो सो द आंसर विल बी फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ही आंसर देता है, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, फिर हम लिख दिए 5 लेस देन 6, तो इसका आंसर ट्रू होगा। 5 इक्वल टू 6, इसका आंसर फॉल्स होगा। 5 नॉट इक्वल टू 6, इसका आंसर ट्रू होगा। 5 मोर देन और इक्वल टू 6 फॉल्स होगा, मोर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। 5 लेस देन और इक्वल टू 6, इसका ट्रू होगा, लेस देन है। उसी तरह से अगर हम 5 लेस देन और इक्वल टू 5 लिख दिए तो ये भी ट्रू होगा। कैसे ट्रू हो जाएगा? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू ये ऑपरेटर का मतलब होता है, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू से छोटा हो या इक्वल हो, दोनों केस में ट्रू देगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। ऐसे तुम लोग वेरिएबल में भी स्टोर करके इसको यूज कर सकते हो। जैसे इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, दो वेरिएबल ले लिए, अब वेरिएबल को ही कंपेयर कर दिए, a इक्वल टू b। तो ये इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू का इक्वल है या नहीं। तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। उसी तरह से लेस देन b, तो इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है। ऐसे कोई भी कंडीशन तुम चेक कर सकते हैं। a मोर देन b, ये फॉल्स आएगा। a नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू आएगा। ठीक है, a मोर देन और इक्वल टू b, ये भी फॉल्स आएगा। a लेस देन और इक्वल टू b, ये ट्रू आएगा। तो ऐसे काम करता है। ठीक है, यही नहीं, हम लोग एक्सप्रेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी नॉट इक्वल टू 30, तो पहले a प्लस बी कैलकुलेट कर लो। a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, तो 10 प्लस 20 30, तो 30 नॉट इक्वल टू 30, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसे फिर लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, तो एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो a प्लस बी 30 होगा और a माइनस बी -10 होगा। तो हम चेक कर रहे हैं इक्वल है कि नहीं, तो फॉल्स होगा, इक्वल तो नहीं है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन डाल के भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल डाल के चेक कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर चेक होता है। ठीक है, इसके बाद देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऑपरेशन क्या होता है? सबसे पहला जो ऑपरेटर है ये एंड, दो एंड सिंबल्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड, तो एंड ऑपरेटर कैसे आंसर देता है? एंड ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स गिवन टू द एंड ऑपरेटर आर ट्रू, देन ओनली द आंसर कम्स ट्रू, एंड इफ एनी वन इनपुट इज फॉल्स देन द आंसर विल बी फॉल्स। तो इसको हम थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि अगर मान लो तुम लोग 5 इनपुट दिए हो, 5 इनपुट में से 4 इनपुट ट्रू है और सिर्फ एक इनपुट फॉल्स है, तो भी आंसर फॉल्स आएगा। ये एंड ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है। जब सारा का सारा इनपुट ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू आता है। ठीक है, और जैसे अब एग्जांपल देखो, कुछ भी ले लिए हम लोग, अभी लिए थे ना ए बी, उसी को ले लेते हैं। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। हम लिखते हैं a प्लस बी, ऐसे नहीं, a प्लस बी ऑपरेशंस नहीं, a नॉट इक्वल टू b एंड a लेस देन b एंड a इक्वल टू b। ऐसे 3 कंडीशन लिखे हैं। तो सब कंडीशन का आंसर फाइंड करो। a नॉट इक्वल टू b ट्रू होगा, 10 नॉट इक्वल टू 20 एंड a लेस देन b, ये भी ट्रू होगा, a b से छोटा है। ठीक है, एंड a इक्वल टू b, ये फॉल्स है। तो अब देखो 3 इनपुट है ना इसमें, या 3 कंडीशन जो भी बोलो, तो 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है, लेकिन इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। एंड ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा? लेफ्ट टू राइट, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो गया, बट ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट होता है और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर सेज दैट in the given number of conditions, if any one condition is true, then the whole answer will become true. Just and का उल्टा होता है। ठीक है, अगर जितना सारा कंडीशंस दिए हो उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है, केवल एक ट्रू है, तो भी पूरा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे इसी एक्सप्रेशन में अगर हम ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं और बना देते हैं, ठीक है, और 2 स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है और ऑपरेटर का। तो ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा, और ट्रू और फॉल्स, ये भी ट्रू होगा, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। यही नहीं, कुछ और भी लिखते हैं हम लोग, जैसे a लेस देन b और a इक्वल टू b और a मोर देन b। अब इसका आंसर फाइंड करो। a लेस देन b ट्रू होगा, 10 लेस देन 20, a इक्वल टू b फॉल्स होगा, और a मोर देन b ये भी फॉल्स होगा, तो भी इसका फाइनल आंसर ट्रू आएगा। क्योंकि एक ट्रू है ना, तो पूरा कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए एक ट्रू काफी है। ऐसे और ऑपरेटर काम करता है। और लास्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन देते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ही रिप्रेजेंट होता है। तो नॉट ऑपरेटर 2 एक्सप्रेशन के बीच में नहीं लगता है। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है? टू रिवर्स द आंसर। Wherever it is applied, it will reverse the answer. Like we apply on true, it will make it false, and if we apply on false, it will make it true. ऐसे काम करता है। ठीक है, तो कहीं भी अप्लाई कर दो। ये जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं ना, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये पूरा एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए और ऐसे नॉट लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ नॉट लगा दो। अब ये लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है? ट्रू आया है, तो इस पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, उसी तरह से यहां लगा दो ब्रैकेट और यहां भी नॉट लगा दो, तो इसका आंसर क्या आया है? ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? फॉल्स। उसी तरह से किसी का आंसर फॉल्स आएगा, जैसे हम एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं a मोर देन b,
ठीक है, इस पे नॉट लगा दिए। तो ए मोर देन बी क्या है, 10 मोर देन 20 फॉल्स है, तो ये तुम लगाया नॉट, तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू। जैसे नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स हुआ, तो नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू होगा। तो ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूनरी ऑपरेटर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसमें बताएंगे, ठीक है, यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वो बोर्ड एग्जाम में आता भी है, हर साल आता है। तो यूनरी ऑपरेटर का न्यूमेरिकल्स को समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑन दिस चैनल आई एम ट्राइंग टू गिव यू सॉल्यूशंस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स के थ्रू, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, सबका। ठीक है, और मेरे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, तो तुम लोग को जो भी डाउट्स होगा कमेंट्स में लिख के भेज देना, या फिर हम एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक उसमें दिए हैं, सतीश कंप्यूटर ऐसे करके है, तो उस पर भी मैसेज भेजोगे तो भी आएगा, कमेंट्स में मैसेज भेजोगे, कभी भी कोई भी डाउट्स होगा तुमको, तुम्हारा फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी दूसरे स्कूल का चिल्ड्रन को, किसी भी सब्जेक्ट में, एकदम हेजिटेट नहीं करना है, अपना डाउट्स पूछना है और सारा डाउट्स का क्लियरेंस होगा। ठीक है, थैंक यू।